تو بھائی تو کون पेट्रोल पंप यहाँ आना भाई मेरा एक दो nomination डालो, दो set of nomination डालो. It has to have 4 different proposals. So that is 8 plus me 1 9. So 9 people have to vote. अरे भाई वो इससे बैठेंगे चारों ठीक है बता ఇందాక మీరు చేసినావు నీ భుజం చేసి హలో పోయాను ఈజీగా ఉన్నారు కదా ऐसा नहीं बात कर लेंगे रहा है अल्लाह के फजल व करम से अवाम का एतमाद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को हासिल हुआ. उसकी बिना पर हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से 8 इलेक्शन से मुसलसल मजलिस कामयाब होती आई है और मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि हैदराबाद की आवाम ने मुझे दो मौका मुंतखब किया और मैंने पूरी कोशिश की जमात की तरफ से कि जो आवाम के मसाइल हैं उनको हल किया जाए और हैदराबाद पार्लिमानी हल्का एक मिसाली हल्का बन सके और किसी हद तक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में कामयाबी हासिल हुई. मैं इस बात से पूरा वाकिफ़ हूँ कि मुझे और भी बहुत करना है और इंशाअल्लाह ताला जो अवामी मसाइल हल तलब है उसको पूरा करेंगे. जहाँ तक मेरे पार्लिमानी हल्के के बजट का सवाल है MP लैट्स का, वो आप तमाम के सामने हैसियत रुकने पार्लिमान मैंने कितने सवालात पार्लियामेंट में उठाए, कितनी तकारीर की, कितने प्राइवेट मेंबर्स बिल मैंने दाखिल किए, वो सब
आवाम जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी सिलसिले में मुझे मद्रास की एक बड़ी एजेंसी ने 10 MPO में चौथा नंबर मुझे दिया। अब जो मसाइल हल तलब हैं यकीनन वो पीने के पानी का मसला अहम है। हद का जो लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास दिया जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ मैं ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल करने वाला हूँ और एक नई रियासत तकरीबन तश्कील पा चुकी है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि शहर हैदराबाद की जो तरक्की पिछले 4 साढ़े 4 साल से ठप होकर रह गई थी, तो ज़रूरत इस बात की है कि दोबारा हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट हो और उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि जो माजी में 4 साल से जो खौफ का और एक अनसर्टनिटी का जो माहौल चल रहा है उसको ख़त्म करने की बेहद ज़रूरत है और इन चीज़ों पर मेरी पूरी तवज्जो रहेगी। इससे हटकर जो अहम बात यह है कि हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट ये मज़लूम अवाम की एक आवाज़ है जो पार्लियामेंट में फ़िरक़ा परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ उनके नापाक अज़ाइम को रोकने के लिए ये एक हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट वहाँ पर ये रोल निभाती है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ फ़िरक़ा परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ मैं लड़ते आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला लड़ते रहूँगा। और ख़ास तौर से जब पूरे मुल्क में ये पैगाम दिया जा रहा है कि बीजेपी आ रही है, तो इसको तोड़ने की ज़रूरत है। इस पैगाम को, ये जो प्रोपेगेंडा है, इस प्रोपेगेंडे को उसकी झूठ की मंजिल तक पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये जो आवाज़ है मज़लूम अवाम की जो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में गूंजती आई है, इंशाअल्लाह ताला ये आवाज़ पार्लियामेंट में जाएगी हर नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़। और मैं ये समझता हूँ कि हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट सिर्फ मैं अपने आप को हैदराबाद के तक महदूद नहीं कर सकता, ये पूरे तेलंगाना, पूरा आंध्र प्रदेश, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर पसंद अवाम, दलित और अक़लियतों की एक आवाज़ है। और इसीलिए मैं अवाम से आपके ज़रिए से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप दोबारा अपना एतमाद आपकी जमात, आपकी आवाज़, आपकी पहचान को दें और अपनी जमात को ना सिर्फ हैदराबाद पार्लियामेंट से बल्कि जहाँ जहाँ हमारे रुकन असम्बली इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं उन सबको कामयाब करके फ़िरक़ा परस्त ताकतों को शिकस्त दीजिए, सेकुलरिज़म को कामयाब बनाइए और जो तरक्याती काम अभी रुके हुए हैं इंशाअल्लाह ताला उन तरक्याती काम को मजलिस पूरा करेगी। वोट एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी कीमती चीज़ है और आवाम जो है जिसको अपना नुमाइंदा पसंद करती है, आवाम उनको अपना वोट देती है। अब बीजेपी कोशिश कर ले, लाख कोशिश कर ले, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो शिकस्त खाएंगे क्योंकि हम हक़ पर हैं और जो प्रोपेगेंडा और जो एजेंडा लेकर बीजेपी इस मुल्क में आगे बढ़ रही है वो इस मुल्क की जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। हिंदुस्तान की जमहूरियत जो है, जो हमारे बुज़ुर्गों ने, जब पार्लिमानी जमहूरियत ज़रूर रहेगी मगर वो मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी, अक्सरियत की जमहूरियत नहीं रहेगी बल्कि शराकतदारी की, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी रहेगी। बीजेपी जो जमहूरियत की आज बात कर रही है जिसको आवाम को समझने की ज़रूरत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आवाम इसको समझ चुकी है कि बीजेपी अक्सरियती तबके के गलबे की जमहूरियत की बात कर रही है जो हमारे हिंदुस्तान के डाइवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। और इसी एक चीज़ पर मुझे पूरा यकीन है कि आवाम बीजेपी को अपना एतमाद नहीं देगी। सर मजलिस का एजेंडा क्या भी अनाउंस करूँगा, मैं आपको ज़रूर इत्तला दूँगा। सर मजलिस का एजेंडा क्या रहेगा? आप तो बोलते हैं हैदराबाद डेवलपमेंट के लिए मजलिस पार्टी का मजलिस का इंशाअल्लाह बिल्कुल